औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को हकीम सैयद इज़हार अली का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था बोहड़ के दूध के बारे में। तो बोहड़ के दूध के बारे में काफ़ी मालूमात उन साहब ने शेयर की, लेकिन चूँकि मेरा तिब से इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है तो बज़ाहिर तो ऐसा ही महसूस हो रहा था कि उनका भी तिब से ही ताल्लुक़ है, क्योंकि जिस जगह पे वो तशरीफ़ फरमा थे पीछे डब्बे, शीशियाँ, बोतलें वगैरह रखी हुई थी, लग रहा था कि कोई दवा खाना है। तो बहरहाल जो मालूमात उन्होंने शेयर की हैं वो किसी हद तक पॉसिबल है कि सही हों, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक तो उसमें काफ़ी सारी कबाहतें हैं। बोहड़ का दूध मर्दाना अमराज में इंतहाई अहमियत का हामिल है। मर्दाना अमराज को दूर करने के लिए, स्पेशली जरियान को दूर करने के लिए, जरियान मनी जो मर्दों में है, नौजवानों में है, और ज़कावत हिस्स जो ख़वातीन के पास, अपनी बीवी के पास जाते ही फ़ौरन मर्द ख़त्म हो जाते हैं, फ़ौरी तौर पे डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनके लिए बोहड़ का दूध इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन इसका सही तरीका इस्तेमाल अब कुछ लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया है कि इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ कराना शुरू कर दिया है, लेकिन ज़माना कदीम से देखा जाए तो इसको फ्रेश फॉर्म में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। ड्राई फॉर्म में, एक तो ड्राई फॉर्म में इसकी मिकदार इंतहाई कलील हो जाती है। वो सब फरमा रहे थे कि 1 ग्राम की मिकदार में रोज़ाना आप इसे इस्तेमाल करें तो इसमें शेरनी के दूध की ताकत है, ऐसी ताकत है। तो बेशक इसमें शेरनी के दूध की ताकत पॉसिबल है, हो इस तरह का फ़ायदा हासिल होता हो, लेकिन 1 ग्राम जब ड्राई फॉर्म में आ जाता है तो 1 ग्राम बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाती है, जबकि आम रूटीन में हम जरियान के लिए उसके सिर्फ 2 से 3 कतरे सुबह निहार पतासे पे डाल के इस्तेमाल करवाते हैं कि किसी मरीज़ ने अगर इस्तेमाल करना है जरियान की सूरत में तो वो सुबह निहार 2 से 3 कतरे पतासे पे डाल के उसे नाश्ते से 2-3 घंटे पहले चूस ले, और उसकी कम से कम 15-20 दिन अगर लगातार रूटीन रखेगा तो उसका जरियान इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। खट्टी चीज़ों से, तेल की बनी अचार वगैरह, समोसे, पकोड़े, बर्गर, शवारमा, आलू गोभी, बड़ा गोश्त, गर्म चीज़ों से परहेज़ रखेगा, चावल से परहेज़ रखेगा, खाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेगा या दलिया खिचड़ी इस्तेमाल करेगा, तो 15-20 दिन में उम्मीद है कि जितना भी शदीद जरियान हो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सुबह के टाइम अगर वो बोहड़ के दूध के 2-3 कतरे, नर बोहड़ का दूध, एक मादा बोहड़ होता है, एक नर बोहड़ होता है, तो नर बोहड़ का दूध जिसको दाढ़ी लगी हुई होती है, लंबी लंबी मोटी, बाल तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि वो काफ़ी मोटी मोटी शाखों नुमाई होती है जो दाढ़ी उसकी होती है, तो दाढ़ी लटकी हुई होती है, तो वो नर बोहड़ होता है। नर बोहड़ का दूध सुबह निहार 2-3 कतरे सिर्फ पतासे में डाल के चूस लें। उसके बाद रात को सोते वक्त इसबगोल का छिलका पाव, 1.5 पाव नीम गर्म दूध में 2 चम्मच डाल के रूटीन से पिएँ। दोपहर में अगर आप खाना खाते हैं या कोई चीज़ भी तनावल फरमाते हैं तो हब्बे कबद नौशादरी 2 गोलियां पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर दोपहर को कोई चीज़ खाने की रूटीन नहीं है तो फिर हब्बे कबद नौशादरी इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जरियान के लिए आप इस्तेमाल करें इसे। हाँ, अगर कुव्वत बा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर इसमें और चीज़ें शामिल की जाएंगी, जैसे आजकल तो वैसे कुव्वत बा के लिए इस्तेमाल करने का इसका मुनासिब मौसम नहीं है क्योंकि शदीद गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, इसमें खून पतला हो जाता है, खून में पावर नहीं होती, तो थोड़े से ठंडे मौसम का इंतज़ार करें। ठंडा मौसम आएगा इंशाल्लाह, मेरी ज़िंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में वीडियो शेयर करूँगा कि बोहड़ का दूध कुव्वत बा को कैसे ताकत देता है। ये सिर्फ मैंने जरियान के बारे में अर्ज़ किया। नाज़रीन, इसकी तासीर जो है वो इंतहाई सर्द खुश्क है। अगर इंतहाई सर्द खुश्क तासीर की हामिल चीज़ को आप ड्राई फॉर्म में, क्योंकि ड्राई फॉर्म में 1 तोला दूध अगर हम उसका खुश्क करते हैं तो उसका 1 ग्राम मिलेगा हमें बामुश्किल। तो 1 तोला दूध अगर आप किसी को इस्तेमाल करवा देते हैं एक दफ़ा, तो उसका तो आप आंतों का और मैदे का बेड़ा ही गर्क कर देंगे, उसका तो खाना ही ख़राब कर देंगे। वो तो बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ सर पटकता फिरेगा। वो साहब बता रहे थे कि शेरनी के दूध जितनी ताकत है इसमें, बेशक इसमें पॉसिबल है शेरनी के दूध जितनी ताकत हो, लेकिन उसको खुदा के बंदो लोगों को मिसगाइड तो ना करो, उन्हें सही तरीका इस्तेमाल बताओ। ऐसा ना करो कि कोई आपके कहने पे इस्तेमाल कर ले, मालूमात लिए बगैर ही 1-1 ग्राम उसे ड्राई करके तो दूध उसका इस्तेमाल कर ले, और वो
आपको बाद में सुनाता रहे। तो बहरहाल मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे इसके बारे में काफ़ी सारी मालूमात है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो शेयर कर दूं, ताकि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं या वो वीडियो भी कहीं नज़र में चढ़ती है तो उनको पता चले कि 1 ग्राम ड्राई फॉर्म में इंतहाई डेंजरस है। सिर्फ ड्राई फॉर्म में अगर आप इसको इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो 1 ग्राम का तीसरा हिस्सा निहार इस्तेमाल करें और पाव 1.5 पाव दूध से इस्तेमाल करें, और रात को सोते वक्त छिलका इसबगोल ज़रूर दूध में इस्तेमाल करें ताकि आपके आंतों में खुश्की ना हो। आंतों में खुश्की होगी, मैदे में खुश्की ज़्यादा हो जाएगी रूटीन से, तो ज़ाहिर है ग़िज़ा हज़म नहीं होगी, उसकी जो रतूबतें हैं ग़िज़ा को हज़म करने वाली। बोहड़ का दूध इतना ड्राई होता है, इतनी ड्राई तासीर का हामिल होता है कि वो रतूबतें खुशक कर देगा, रतूबतें कम कर देगा, आपका खाना सही हज़म नहीं होगा, तरह तरह के वारदात मज़ीद पैदा हो जाएंगे। बहरहाल मेरा सिर्फ बोहड़ के दूध के बारे में आज यही मकसद था शेयर करने का। एक तो इसकी मिकदार खुराक बता दूं और दूसरा इसका जरियान में इस्तेमाल बता दूं। जरियान में इस्तेमाल मैंने वाज़े कर दिया कि पतासे में सुबह 2-3 कतरे निहार इसे चूसें, क्योंकि पतासे में इसका मकसद है चूसने का, क्योंकि पतासा कब्ज़ नहीं होने देगा, को मैदे में तरी पैदा करेगा, तो और बोहड़ का दूध भी अपना काम सही करेगा। सुबह फर्स्ट टाइम इसको जो है उसकी कोंपलें तोड़ें और दूध ले लें। अगर आप इकट्ठा दूध उसका निकालना चाहते हैं, ड्राई करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग उसकी दाढ़ी को, जो फ्रेश दाढ़ी हो, उसको काट के नीचे शापर बांध दें, उसमें से दूध टपकना शुरू हो जाएगा। या फिर उसके अंदर किसी औजार से, कुल्हाड़ी वगैरह से 1-2 टक लगाएं, उसके अंदर जगह बन जाएगी, उसमें कपास दे दें, कील वगैरह से, मोटे कील वगैरह से सुराख कर लें, उसके अंदर कपास दें। थोड़ी देर बाद आप कपास निकालेंगे, उसे निचोड़ेंगे तो वो दूध से भरी भी होगी। तो नाजरीन, अगर मेरी वीडियो आपको कुछ मुफीद मालूमात मुहैया कर रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी बारे में भी आपको तिब के बारे में, खाली जरियान या मर्दाना अमराज के बारे में नहीं, किसी भी बारे में आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बिला झिझक कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अगर मैं कोई आपको मुफीद मालूमात मुहैया कर रहा हूँ तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह जल्द ही मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।